अब नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे वो है प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स दिए हैं हमें और हमें इन तीनों नंबर्स का लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या नंबर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। इस केस में हमें क्या पता चला, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाता है, तो इससे हमें पता चला कि ए जो है बी के तो ऊपर ही आता है, मतलब बी तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता। फिर हमें चेक करना है कि क्या ए सी से भी बड़ा है क्या। तो यहाँ पर हम सेम कंडीशन के अंदर एंड लगा देंगे, यानी ये एंड फिर दूसरी कंडीशन, क्या ए सी से भी बड़ा है। और अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती है तो उस केस में हम क्या प्रिंट कर देंगे? उस केस में हम प्रिंट कर देंगे लार्जेस्ट इज ए। ये सच हो गई मतलब ए बी के ऊपर आ गया, ये सच हो गई मतलब ए सी के भी ऊपर आ गया। अब सी हो सकता है बी से बड़ा हो, सी हो सकता है बी से छोटा हो, सी हो सकता है बी के बराबर हो, कुछ भी हो सकता है, बट ए हमेशा बी और सी से बड़ा है। मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स होने का क्या मतलब है? अगर ये दोनों की दोनों फॉल्स हो गई तो मतलब ए या तो बी से छोटा है या फिर ए सी से छोटा है। तो ए तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता, या तो बी लार्जेस्ट है या सी लार्जेस्ट है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में हमें कंपेयर करना पड़ेगा बी को सी के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे बी को एज द लार्जेस्ट, और तीसरा केस होगा एल्स प्रिंट सी। इसका एक बार थोड़ा सा लॉजिक फ्लो भी देख लेते हैं। लॉजिकल फ्लो क्या कहता है? लॉजिकल फ्लो कहता है कि पहले ए को बी के साथ कंपेयर कर लो एंड ए को सी के साथ कंपेयर कर लो। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, ट्रू, तो उस केस में क्या है? ए इज लार्जेस्ट। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब यहाँ पर हम फॉल्स के अंदर चले गए, तो उस केस में क्या पता चला? उस केस में ये पता चला कि ए तो लार्जेस्ट नहीं है, हो सकता है बी लार्जेस्ट हो या फिर सी लार्जेस्ट हो। तो उस केस में बी और सी को हम कंपेयर कर लेंगे, क्या बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। अगर बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उस केस में हमें ये पता चला कि बी सी से तो बड़ा ही है एंड ए तो लार्जेस्ट है नहीं। तो उस केस में क्या होगा? बी ही सबसे लार्जेस्ट होगा। तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा बी। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब सी बी से बड़ा है और यहाँ पर ए तो सबसे बड़ा है नहीं। तो उस केस में क्या लार्जेस्ट होगा? उस केस में लार्जेस्ट होगा सी। ये कंडीशनल चार्ट है। अब अगर इसमें हम इन वैल्यूज़ के लिए टेस्ट करें तो हमारा ए है 1, बी है 3, सी है 6। सबसे पहले क्या चेक होगा? ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे आए तो अब चेक होगा कि क्या बी सी से बड़ा है। बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी एंड हमें पता चल जाएगा कि सी हमारा लार्जेस्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पे 13 होती सी की वैल्यू, तो उस केस में क्या होता? ये तो फॉल्स ही होता, पर यहाँ बी ग्रेटर देन सी के इक्वल हो जाता, तो हम ट्रू में यहाँ पे आ जाते और हम प्रिंट करवा देते बी को एज आर लार्जेस्ट ऑफ 3। तो अब इसका कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे 3 नंबर्स को। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू को रख देते हैं 3, सी की वैल्यू को रख देते हैं 6। अब सबसे पहले लिखेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड इसे अलग से पेरेंथेसिस के अंदर डाल लेते हैं। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर ए सबसे बड़ा है तो उस केस में हमें प्रिंट करना है लार्जेस्ट इज ए। लेकिन अगर नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या बी है। बी को चेक करेंगे सी के साथ, लार्जेस्ट इज बी। और अगर ये भी नहीं है तो उस केस में तो पता ही है हमें कि लार्जेस्ट क्या होने वाला है? लार्जेस्ट होने वाला है हमारे लिए सी। तीनों कंडीशंस को हमने लिख दिया। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन, और हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा इन वैल्यूज़ के लिए लार्जेस्ट इज सी। यहीं पे अगर मैं सी को 1 बना दूं, ए को 6 बना दूं, तो उस केस में क्या प्रिंट होगा? उस केस में प्रिंट होगा लार्जेस्ट इज ए।